बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलाम वालेकुम। एमटीएल टीवी के साथ मैं हूं एमटीएल यानी मोहम्मद तस्लीम लगा। आज भी हमारी गुफ्तगू गुज़िश्ता गुफ्तगू के साथ तसलसल में है और हम आज भी इन दो हिस्सों में ही गुफ्तगू करेंगे। पहले हिस्से में जो कुछ खबरें हमारी हैं उन पर बात करेंगे, डेवलपमेंट हो रही है उस पर गुफ्तगू करेंगे और दूसरे हिस्से में पाकिस्तान के मसाइल की बात करेंगे जैसे गुज़िश्ता रोज हमने की थी। गुज़िश्ता रात जब हमने को प्रोग्राम खत्म कर लिया, रिकॉर्ड कर लिया, तो उसके बाद रात को 12 बजे के करीब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें पाकिस्तान के सदर और वजीर आजम का फैसला अनाउंस हुआ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग इन दोनों ने, ये सरबराहों ने मिलकर बिलावल भुट्टो जरदारी, आसिफ अली जरदारी, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और पीपल्स पार्टी के और मुस्लिम लीग उनके रहनुमाओं की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने, माज़ चाहता हूं मैं, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने ये ऐलान किया कि जो आज़ाद उम्मीदवार हैं या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है उनके पास जो है वो अददी बर्तरी हासिल नहीं है उन्हें, और हमने उनसे कहा है कि अगर आपके पास नंबर्स हों तो वो हुकूमत बनाए। चूंकि उनके पास नंबर्स नहीं है लिहाजा हमने फैसला किया है कि हम हुकूमत बनाएंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि हम जो है हुकूमत बनाने जा रहे हैं और हुकूमत बनाने के लिए वजीर आजम की चॉइस जो है वो शहबाज शरीफ हैं और सदर के लिए आसिफ अली जरदारी उनके उम्मीदवार है पीपल्स पार्टी के। अब इसमें जो सबसे अहम चीज और मुश्किल तरीन जो चीज मुझे नजर आई वो ये है कि खुद को खुद ही दावत दी थी उन्होंने। एक बात तो तय है कि जो जमहूरियत का उसूल है, जमहूरियत की रूह है, वो ये है कि जिस पार्टी को भी अक्सरियत हासिल होती है उसको सदर पाकिस्तान आइन और कानून के मुताबिक हुकूमत बनाने की दावत देते हैं। यानी कि अब सदर कौन है ये नहीं पता, शायद आसिफ अली जरदारी हुई सदर बन गए हैं पहले ही, मुंतखब होने से पहले ही, और उन्होंने खुद को दावत दे दी। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने खुद को दावत दे दी और बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी खुद को दावत दे दी। अब इसमें यह तय हुआ कि पंजाब की हुकूमत भी जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बनाएगी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध में हुकूमत करेगी और बलूचिस्तान में हुकूमत दोनों मिलकर करेंगे, यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज। अब इसमें सूरत हाल ये नजर आ रही है, तरीकाकार जो है उसके तो खैर खिलाफ बहुत सारी चीजें हो रही हैं, कानून के खिलाफ हो रही हैं, आइन के खिलाफ हो रही हैं। जैसा कि हमारा इलेक्शन हुआ और इलेक्शन में तो तबाही और बर्बादी हो गई। हमारा फॉर्म 45 जो बुनियादी दस्तावेज होता है किसी भी इलेक्शन के नतीजे के लिए अहम तरीन डॉक्यूमेंट होता है, उसको तो उठा के बाहर फेंक दिया गया और उस पर कोई बात करने को तैयार नहीं। अब तो सुना यह भी है कि जो मुख्तलिफ चैनल्स बात कर रहे थे, अब उन चैनल्स को मना कर दिया गया है कि आप फॉर्म 45 का जिक्र नहीं करेंगे, और अगर जिक्र करेंगे तो आपको बंद कर दिया जाएगा, या जो कंपेयर करेगा, जो एंकर करेगा, उसे ऑफ एयर कर दिया जाएगा, जैसा कि आज ARY के चौधरी गुलाम हुसैन साहब के साथ किया गया। लेकिन जो जानने वाले हैं, जो जमहूरियत जानते हैं, जो कानून जानते हैं, जो आइन जानते हैं, वो सब जानते हैं कि इलेक्शन एक्ट में फॉर्म 45 ही वो बुनियादी दस्तावेज है जो इलेक्शन का नतीजा मुरत्तब करने के लिए अहम तरीन सोर्स होता है। लेकिन यहां तो जिसके हाथ में लाठी है, भैंसें सारी उसी की हैं, सारा रेवड़ उसी का है। तो बस हो रहा है, रात दिन गर्दिश में है, सात आसमां हो रहेगा, कुछ ना कुछ घबराएगा। लेकिन ऐसी सूरत हाल में भी वो लोग जिन्होंने बात हक की करनी होती है, जिन्होंने कानून की बात करनी होती है, उन्होंने करनी होती है और वो करते रहते हैं। अब जब उन्होंने दावत दे दी, ये तय हो गया कि जी गवर्नर फलां का होगा, पंजाब का गवर्नर पीपल्स पार्टी का होगा, पंजाब KPK का गवर्नर मुस्लिम लीग नून का होगा, यानी वो तमाम चीजें उन्होंने तय कर ली कि क्या होगा और क्या नहीं होगा।
अभी तक यह पता नहीं है कि उनके हाथ में इलेक्शन भी है कि नहीं, लेकिन बहरहाल कराइन तो यही बता रहे हैं और जो वाकयात हैं वो तो यही बता रहे हैं कि इलेक्शन उनके हाथ में है, क्योंकि सबसे ताकतवर हल्के जिनके हाथ में लाठी है, जिनके हाथ में स्टिक है, कैरेट भी उन्हीं के हाथ में है। जैसे हमने पहले भी कहा था कि वो इन्हें डंडा भी मारेंगे और इन्हें बिठाएंगे भी। बिलावल भुट्टो जरदारी जहां के भी फन्ने खान हो, उन्हें अपनी औकात नजर आ गई कि हम सब कुछ करने के बावजूद भी अपनी मर्जी का फैसला नहीं कर सकते। सलाम तो हम उन सियासी जमातों को और उन सियासी रहनुमाओं को पेश करते हैं जो छोटे सूबे से, बलूचिस्तान से हैं, केपीके से हैं। वो शिकस्त भी खा गए या जीत भी गए तो उन्होंने कहा कि नहीं, कानून के मुताबिक ये बात होनी चाहिए। अब मौजूदा सूरत हाल में हम कई मरतबा, 20 मरतबा इसका जिक्र भी कर चुका हूं मैं कि खुदा अब फैसले अवाम के लिए ही करें, जो अवाम चाहते हैं वही फैसले करें। अगर आप ये नहीं करेंगे तो इसमें ना आपकी इज्जत है, ना उस सियासी पार्टी की इज्जत है जो हुकूमत में आएगी, और ना आपकी भलाई है, ना अवाम की भलाई है, ना हुकूमत की भलाई है, और सबसे अहम हमारे मुल्क की भलाई भी नहीं है। खाकम बदान कहीं ये मुल्क भी हाथ से ना जाता रहे, कहीं ये 2024 का जो इलेक्शन है ये पाकिस्तान का आखिरी इलेक्शन ना बन जाए। खुदा के वास्ते कुछ अक्ल के और होश के नाखून लें कि पाकिस्तानी अवाम ने जो फैसला किया है उस फैसले को देखें और उसे इंप्लीमेंट होने दें। लोगों को उनके जज्बात को मजीद बढ़ावा देने से बेहतर है कि उनके जज्बात को ठंडा करने के इकदाम किए जाए। अब हम देखें कि मुस्लिम लीग नून ने जब अपना पंजाब में अपनी हुकूमत का ऐलान किया तो मरियम नवाज साहबा ने जो फरमाया और जो वो चाह रही हैं करना, और जिस तरह उन्होंने धमकी दी आम लोगों को कि जो सरकारी मुलाजमीन को कुछ कहेगा तो उसे सख्ती से निपटा जाएगा, फलां किया जाएगा, ये किया जाएगा। वो तो खैर हुक्मरान है ही हैं, वो तो वायसराय है और शायद वो तो बरतानिया के बादशाह से भी ज्यादा ताकतवर बादशाह बनने जा रही हैं। लेकिन हर काम जो है ना वो इस तरह नहीं होता। जब जमहूरियत होती है तो जमहूरियत ही में सब कुछ होता है। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की जो शहबाजी परवाज है वो पिछले 16 माह कल जब उन्होंने गुफ्तगू की तो मुझे उनका एक जुमला जो था वो बहुत उसने सोचने पे मजबूर किया, और मैं गुज़िश्ता 24 घंटे से ये सोच ही रहा हूं कि उन्होंने कहा कि हम आसिफ अली जरदारी साहब को सदर पाकिस्तान बनाने की कोशिश करेंगे। मतलब यह है कि उन्हें यकीन नहीं है कि आसिफ अली जरदारी सदर बनेंगे या नहीं। उन्हें यह भी यकीन नहीं है कि उनकी पार्टी पूरी तरह से सदर आसिफ अली जरदारी को सदर बनाने के लिए पूरी तरह उन्हें वोट देगी या नहीं देगी। लेकिन अगर ये सारी चीजें एज पर प्लान बन भी जाती हैं, तकमील भी पा जाती हैं, तो उस पर सबसे ज्यादा अहम जो मजा है, सबसे ज्यादा फायदे में जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। क्योंकि अगर उनके सदर बन जाते हैं तो हुकूमत तो 3 महीने बाद भी गिर सकती है। सदर पाकिस्तान 5 साल तक मजे लूटेंगे और अयाशी करेंगे। उन पर किसी उन पर मुकदमा नहीं चलेगा, उन्हें इस्तिस्ना हासिल हो जाएगा और फिर मजे करेंगे। लेकिन बहरहाल ये तो वक्त बताएगा कि आगे क्या होता है। दूसरी तरफ जो तहरीक इंसाफ है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो आज भी अदालतों में पेश हो रही है, इलेक्शन कमीशन में पेश हो रही है, और उसका सिर्फ एक मुतालबा है कि आए और आकर फॉर्म 45 पेश करें। जो भी पार्टियां हैं, जो आरओ हैं, वो फॉर्म 45 पेश करें। एक हमारे हैं फॉर्म 45 और दूसरे वो हैं जो इलेक्शन कमीशन के बाद भी उसी की कॉपी मौजूद है। आप आए और दे दें, जिसके मुताबिक उसके मुताबिक जो रिजल्ट है वो अनाउंस हो जाएगा। लेकिन फॉर्म 45 जो है वो जो वही ही है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास है या कोई किसी दूसरे हारने वाले उम्मीदवार के पास है, या जिसको हराया गया है उसके पास भी वही है। क्योंकि अगर फॉर्म 45 किसी और ने जमा कराया या पेश किया अदालत में तो वो जाली होगा, और जाली दस्तावेज डॉक्यूमेंट पेश करने की सजा 3 साल कैद है। तो अब कोई भी शख्स ये तो अफोर्ड नहीं कर सकता कि ये 3 साल की सजा का मुस्तहिक करार पाए। लिहाजा फॉर्म 45
जमा नहीं होने। लेकिन इस तरह जो इलेक्शन चुराए गए, क्या वो आईन के मुताबिक आर्टिकल 6 की तौहीन तो नहीं है? ये सोचना हमारा काम है, और तमाम लोगों का काम है सोचना कि सोचें। लेकिन एक बात तय है कि जब तक हमारे काजी फायद ईसा साहब मौजूद हैं, उस वक्त तक तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या जमात इस्लामी या किसी भी दूसरी पार्टी को इलेक्शन के मामलात में कहीं से कोई रिलीफ मिले, क्योंकि ये सब कुछ किया धरा ही इन्हीं का ही है और इन्हीं की वजह से ये सब कुछ हुआ है। और ना ये सब कुछ करते, ना ही लोग इतने जज्बाती होते। शायद अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास बल्ला होता तो शायद इतने मसाइल ना होते। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को इस तरह इमरान खान को सजाएं ना दी जाती तो शायद हमदर्दी का वोट भी उन्हें इस तरह ना मिलता। लेकिन बहरहाल अब जो करना था वो कर लिया, अब पछतावे क्या होवत जब चिड़ियां चुग गई खेत। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो काजी साहब पर तो अब किसी को एतबार रहा नहीं, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज बलोच लापता तलबा के लिए, जो लापता बलोच तलबा है उनके लिए कमेटी कायम करने का हुक्म दिया है, जिसमें DGISI, DGMI यानी मिलिट्री इंटेलिजेंस और DGIB इंटेलिजेंस ब्यूरो शामिल होंगे। अब देखें कि क्या होता है, इसमें क्या निकलता है, कुछ निकलता भी है या नहीं निकलता। लेकिन बहरहाल अगर निकल आया तो अच्छी बात है, और नहीं निकला तो शायद हम अपने इस मुल्क के लिए गड्ढे ही खोदते चले जाएंगे, और ये गड्ढे हम खुद ही खोद रहे हैं अपने वतन के लिए, अपने वतन में अपने लोगों के लिए खोद रहे हैं, लेकिन उसका नुकसान हमारे वतन को हो रहा है। अब गुज़िश्ता रोज हमने गुफ्तगू की थी पाकिस्तान के मसाइल के हवाले से, और हमने बात की थी कि जी किस तरह मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के जो मंशूर हैं उसमें क्या क्या बात की गई थी। कल हमने गुफ्तगू की थी कि जी डॉक्टर ताहिरुल कादरी जो पाकिस्तान अवामी तहरीक के सरबराह भी हैं, उन्होंने अब से चंद बरस पहले अपने खिताब में एक जगह कुछ कहा था, तो उसमें एक उन्होंने जो पॉइंट था उनका, जो एक नुक्ता था कि जी मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान में हमारे निज़ाम में जो वजीर आजम या सदर, वजीर आजम का जो इंतखाब है वो बराह रास्त अवाम के वोटों से होगा। मैं आज ये पीपल पार्टी अपना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मंशूर में ये चीज शामिल है। अब उसको क्या होगा, कैसे होगा, इसे मजीद किस तरह काम किया जाएगा। लेकिन बहरहाल जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मंशूर में मौजूद है तो इसे किसी भी वक्त जेरे बहस जरूर लाया जा सकता है। दूसरा, उन्होंने ये कहा था कि पाकिस्तान में जो जमीन की हद है, जमींदारी की हद है, उसे 50 एकड़ तक रखा जाएगा। एक खानदान में 50 एकड़ से ज्यादा रकबा, उसकी मिल्कियत एक खानदान की नहीं हो सकेगी, उससे ज्यादा दूसरों की होगी। और जो काश्त करेगा, जो इस्लाम का बुनियादी उसूल है उस पर जो है अमल पैरा होंगे, जो काश्त करेगा जमीन का मालिक वही होगा। फिर उन्होंने एक बात और कही थी कि इस मुल्क में सूबों की तादाद ज्यादा होगी, जैसे हमने कल अपनी गुफ्तगू में कहा भी था, और आज हम ये चाह रहे हैं कि हम आपसे गुफ्तगू करते हुए ये बताएं कि सिंध में जो हमारे 3 सूबे होंगे, हम 2 या 3 सूबे हो सकते हैं, जिसमें एक सूबा जो है वो जुनूबी होगा, जिसमें हैदराबाद और कराची होने चाहिए। उसके बाद एक मेहरान सूबा होना चाहिए, जिसमें जो हैदराबाद से ऊपर का इलाका है और सखर तक है, अपना खैरपुर तक है। फिर तीसरा जो है, जो एक सूबा हो सकता है जो जिसमें लाड़काना डिवीजन है, जिसमें जगबाबाद है, जिसमें सखर डिवीजन है, इनको मिला के किया जा सकता है। इस तरह 3 सूबे सिंध के बनाए जा सकते हैं, ताकि सिंध के अवाम को बेहतर तरीके से जो हुकूमती इंतजाम और इंसराम है उसका भी असर मिले, उसका भी फायदा मिले, और उनको जो वसाइल उन्हें मिले वो उन्हीं तक रहें, और वो वही अपने इलाके में अपने वसाइल को हल कर सके, इस्तेमाल कर सके वसाइल को। उनका इस्तेमाल होगा वसाइल का तो ज्यादा बेहतर अंदाज में तरक्की भी होगी, तालीम भी होगी, सेहत भी होगी, हर चीज, और उनके जिम्मेदार भी वहीं मौजूद होंगे, वो उससे बाहर नहीं होंगे। आज हम अपनी गुफ्तगू को थोड़ा सा मुख्तसर ही रखते हैं, तो हम चाहते हैं कि अगर आपको हमारी गुफ्तगू पसंद आ रही है और ये हमारा तज्जिया पसंद आता है, तो आप इस तज्जिए में अपने सवालात भी हमें भेज सकते हैं, हमें मैसेज कर सकते हैं। हम अपना व्हाट्सएप
नंबर भी देंगे आपको, ट्विटर आईडी भी देंगे, अपना ट्विटर भी अकाउंट भी बताएंगे हम आपको, इंस्टाग्राम भी बताएंगे। उसमें आप अपने सवालात भी भेज सकते हैं और आप अपनी ऑडियो रिकॉर्डिंग और वीडियो रिकॉर्डिंग भी भेज सकते हैं, जिससे हम आगे चलकर आपके लिए आप अपने प्रोग्रामों में शामिल करेंगे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।